डीएम साहब इसको संज्ञान पे लें कि मौना चौक का पाइलिंग जो किया गया था अगले साल किया गया था। इस बार हल्ला करके अगले साल किए थे तो कच्ची रोड बना के चालू किया गया था, कच्ची रोड। अगला साल का पाइलिंग, इस साल में पिलर नहीं उठ पा रहे। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं विफलता है। और विफलता, व्यवसायी जिस तरीका से त्रस्त है, आर्थिक है कि सर व्यवसायी आत्महत्या करेगा, सर व्यवसायी आत्महत्या करेगा तब सरकार को दिखेगा। अभी पलायन जो रेशियो बताया जा रहा है, प्रशांत किशोर ठीक बोल रहा है। प्रशांत किशोर में बात को लोग देखते हैं कि गौर से दिख रहा है। लोग इस बात को गौर कीजिए, पलायन ये और पैदा कर रहा है। लोग पैदा करने का व्यवसायी है। यह सारा व्यवसायी किराया कहाँ से बेयर करेगा? बैंक का लोन कहाँ से बेयर करेगा? और इस पर नाला सड़क, ये देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सैकड़ों गाड़ी फंसता है। और पुल निगम का अधिकारी हमसे बोला है 20 तारीख को सर बनाएंगे, 3 गो पिलर निकाल के आपका पूरा रोड चालू कर देंगे 20 तारीख को। आज 22 तारीख होने जा रहा है। पुल निगम का अधिकारी बता रहा है, और वो अधिकारी कहाँ पे आ रहे हैं? फोन ही नहीं उठा रहा है। वो ठीक कर रहे हैं, एक बगल में पाइलिंग हो रहा है, उसको तो चीजें में काम किया जाए, कंप्लीट करके उसको चौक का काम, उसके बाद मौना चौक का जो काम हो रहा है 10 दिन से काम बंद पड़ा हुआ है। क्यों बंद पड़ा हुआ है? मेन चौक जो मौना चौक है, अभी जाकर देखिए कौन कर 10 दिन छोड़ा गया। क्यों छोड़ा गया उसको पहले ध्यान दे। डीएम साहब को कहिए एक बार सर्वे करें, सर्वे करना पड़ेगा। और पुल के जो भी इंजीनियर हैं, अधिकारी हैं, ये लोग रंगदारी से बात करता है, रंगदार की तरह, गुंडे की तरह बात करता है कि नहीं हटिए। किसी का बात कोई नहीं सुन रहा है। देख लिया जाए। दुकानदारी हम बगल के हैं, तो दुकान कैसे देखा जाएगा? परेशान है लोग, देख लीजिए पूरा सब रास्ता सब ब्लॉक हो गया है, आने जाने का रास्ता 15 नहीं अगस्त है। को बेचारे को कुछ था, प्रोग्राम नहीं बना पाया बेचारा। कोई रक्षाबंधन आ रहा है, उसमें मिठाई कितना रहता है, वो भी सब मतलब कि उधर भी रास्ता बंद, इधर भी रास्ता बंद। कहाँ से खुल जाएगा? सब कह रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग रेंट पे हैं और रेंट देना भी मुश्किल हो गया। क्या समझ लीजिए? सही बात है सर। ये सड़क है, सड़क पर सारा दुकान रेंटर ही है। और सब लोग रेंट सर, बैंक से लोन मिला है सब लोग को। बैंक का लोन कहाँ से पाएगा? किराया कहाँ देगा? अपना खर्ची कहाँ चला पाएगा? ये बेचारे का दुकान सबसे पुराना रेस होटल देख लीजिए सर, गौर से देख लीजिए इसको। रेस बहुत पुराना है। 15 अगस्त के दिन बेचारा जलेबी नहीं बना पाया। 15 अगस्त के दिन ये जलेबी बेचारा नहीं बना। हमसे बोला कि सर वो स्लैब गिरा दीजिए, पत्थर गिरा दीजिए कि हम लोग जलेबी छान के बेच पाए। ये बेचारा जलेबी छान नहीं बेच पा रहा है। चौक पर से गांधी चौक से मोना चौक तक में एक ही होटल है, रेस होटल है बेचारा। आइए बेचारा देखिए, इसका ये अकेले साथ 4 मिस्त्री ऑपरेटर है, 4 परिवार से साथ है बेचारा। सब परेशान है, सब लोग त्रास दिए, कुछ सुनने को तैयारी नहीं है। ऐसा स्थिति हो रहा है कि अपना दुकान छोड़कर दूसरे दुकान पर लोग को मजबूरन में खटना पड़ रहा है। इस पर विधायक लोग की कोई चिंता नहीं है। आगे चलकर देख लिया जाए। आता है जिस दिन डीएम साहब आते हैं ना, उस दिन एक दिन पहले इनको छपरा का डबल डेकर विकास की रफ्तार या जनता की परीक्षा। आप जो दृश्य देख रहे हैं यह कोई साधारण सड़क नहीं है, यह छपरा शहर की धड़कन है, शहर की लाइफलाइन कहें। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या इस लाइफलाइन की धड़कन तेज हुई है या इसकी सांसें ही उखड़ने लगी है? कहा गया था कि छपरा बदलेगा, कहा गया था विकास की नई इबारत लिखी जाएगी, और उसी सपने के साथ शुरू हुई थी डबल डेकर परियोजना। एक सड़क जिस पर लोग चलेंगे, एक फ्लाईओवर जिस पर गाड़ियां दौड़ेंगी, और ऊपर एक और रास्ता जहां से विकास उड़ान भरेगा। सुनने में शानदार, देखने में आधुनिक, लेकिन ज़मीनी सच्चाई क्या है? साल 2018 में इस परियोजना की शुरुआत हुई थी। तब लोगों से कहा गया था कि कुछ समय की असुविधा होगी लेकिन भविष्य सुनहरा होगा। आज 2026 खत्म होने को है, करीब 9 साल गुजर गए, लेकिन सवाल अभी वहीं खड़ा है। आखिर यह डबल डेकर पूरा कब होगा? सड़क के किनारे खड़े दुकानदार कहते हैं हमारे लिए यह विकास नहीं, संघर्ष की कहानी बन गया है। ये तो डबल डेकर का जो प्लान था वो सरासर गलत था। इस तो होना ही नहीं चाहिए था। एक तो बीच टाउन से ये लोग निकाल के ले जा रहे हैं, इसके बनिस्बत ये लोग मैरीन ड्राइव ओके चालू करते तो वो ज़्यादा बेटर था। ये 9.5 साल के करीब हो गया डबल डेकर बनने में, अभी तक बना नहीं। अभी हमको लगता है कि 60% के करीब काम हुआ है, अभी 40% काम बाकी है। और ये जो आपका दरोगाराई चौक से लेके भिखारी ठाकुर चौक तक जो भी इसमें रहने वाले हैं या दुकानदार हैं, दुकानदारों का तो बहुत दयनीय स्थिति है। एक तो रोड ब्लॉक है, कोई कस्टमर आ जा नहीं रहा है। घर का किराया, दुकान का किराया, घर का खर्चा, दुकान का खर्चा, स्टाफ खर्चा कुछ नहीं निकल रहा है। घर से ही हम लोग लॉस करके ये काम कर रहे हैं।
हम लोग तो प्रशासन से यही विनती करेंगे, इसको जल्दी से जल्दी रोड को खुलवाया जाए। किसी की बिक्री 70% गिर गई है, किसी की दुकान बंद हो गई है, कई लोग किराया नहीं चुका पाए और कुछ व्यापारी तो छपरा छोड़कर पलायन तक कर चुके हैं। 9 सालों से ये जो डबल डेकर की अवस्था बनी हुई है, हम व्यवसायी त्रस्त हो चुके हैं। हमारे सामने बर्बादी की स्थिति आ चुकी है। शहर में लोगों का आना मुश्किल हो गया है। इससे क्या फ़ायदा होगा ये मुझे नहीं पता, बट अभी वर्तमान में मुझे तो ये लगता है कि अगर चौड़ीकरण हो जाता तो शायद इससे कहीं बेहतर होता। आशा है कि जल्दी से जल्दी इसका कार्य खत्म हो और जो वर्तमान करता धरता है इस पर ध्यान दे, ताकि इसका चौड़ीकरण करके इसको जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके। लोगों को आने जाने में इतनी परेशानी हो रही है, किस रास्ते से जाएं। अगर कोई नया गरखा से आ जाता है तो उसको मालूम ही नहीं कि इस रोड में जाएं। तो क्षेत्र की जनता को केवल मालूम होने से चलेगा नहीं, कोई भी जनता है तो उसको आवागमन में सुविधा हो, यह हम आग्रह करेंगे अपने माननीय सांसद, माननीय विधायक और साथ ही साथ मेयर साहब से कि जनता को दिक्कत नहीं हो। जिस बाजार में कभी ग्राहकों की भीड़ होती थी, यहाँ अब धूल उड़ती है। जहाँ कारोबार की आवाज़ें गूंजती थी, वहाँ मशीनों और ड्रिलिंग की आवाज़ें सुनाई देती है। लोग कहते हैं 9 साल से डबल डेकर बन रहा है, जिसमें रोज़ाना जितना यहाँ का बिजनेसमैन है, चाहे हम लोग हैं, उसमें हम लोग भी प्रभावित हैं। 70% से ज़्यादा का नुकसान है और रोज़ दिन यहाँ डबल डेकर बनने से धूल मिट्टी, रोज़ कोई बाइक एक्सीडेंट कुछ न कुछ होते ही रहता है यहाँ पे। और इससे मैं समझिए कि इससे सरकार को फ़ायदा होगा, हम लोग को तो कोई फ़ायदा है नहीं। नाला के लिए बोलते बोलते सर एसडीओ से थक गए कि कम से कम इसको कवर करा दीजिए, बच्चे रहते हैं। तो कोई सुनवाई नहीं हुई और पिछले 2 सालों से इस मोहल्ला के लोग झेल रहे हैं। बिजनेस तो चौपट हो ही गया, बिजनेस ख़त्म हो गई इस रोड की। 9.5 साल का डबल डेकर की यात्रा आप देख रहे हैं, जिस यात्रा में हजारों दुकानदार है, छोटे बड़े मझले सभी दुकानदार कहीं न कहीं विस्थापित हो चुके हैं। और लोग अपना अपना क्या करेगा, सब लोग बैंक का लोन ले लेके लोग खत्म हो गया, दुकानदारी खत्म हो गया। ये लोग चौपट हो गए, अब तो रेडी टू हैंड टू माउथ हो गए हैं। ये इनके पास कोई विकल्प नहीं है बिजनेस करने का। बैंक का लोन अमाउंट लोग खा चुके हैं। हम भी एक लाइन करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं बाहर, हम भी यहाँ बगल के दुकानदार हैं, समझे। हम लोग तो वही स्थिति हो गया कि हम लोग को भूखे मर रहे हैं। हाँ, 1.5 साल से। 1.5 साल से। हाँ, आने जाने लायक है, कोई रास्ता नहीं आने जाने लायक। अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ओवरब्रिज लगभग 2018 में शुरू हुआ था और 2026 भी एंड होने जा रहा है। लगभग 9.5 साल हो चुके हैं। बसंत देख ही चुका है। बसंत देख चुके हैं और उसके बाद अभी ये कब पूर्ण होगी? अब इस रोड का जो है ना, मौना चौक से गांधी चौक वाला रोड है, उसमें जो है 2025 के होली के 15 रोज पहले इसमें पहला पिलर यहाँ पर पड़ा हुआ था नेताजी के ऑफिस के पास। उस समय से लेकर इस रोड तक आज तक जो है सो हम लोग का उत्थान नहीं हुआ। इतना ना कचरा, महोदय से भी इस बात की शिकायत की थी। इतना ना कचरा हम लोग और इन लोग से कहने पर ये लोग सब लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। देख लीजिए कितना कचरा का डंपर है, इतना लगा दे रहा है। आगे देख लीजिए, नगर निगम वाले का भी हाल वही है, बहाना नहीं उठाते। वो कहते हैं मेरे वार्ड का नहीं है, वो कहते हैं मेरे वार्ड का नहीं है। वहाँ पर एक लाइन सुन लीजिए। हमारा ये कहना है कि हर जगह कुआं खोदा जा रहा है, हर जगह। तो सबसे बड़ी बात है कि महावीर स्थान के सामने खोदा गया, तो पहले एक खोद के कंप्लीट करके भर दिया जाए, तब दूसरा खोदा जाए। वहाँ खोद दिए, फिर आगे खोद रहे हैं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के पास। मतलब पब्लिक चूतिया है। सबसे बड़ी बात है ये लोग मतलब दादागिरी कर रहे हैं। डीएम साहब सब देखते हैं, मौन है। विफलता में, इसकी विफलता में आप किसकी विफलता मानते हैं? ये जो ओवर ब्रिज में समय लगा, उसके बाद जो पहली बात तो सर ओवर ब्रिज का कोई जरूरत था ही नहीं। विफलता में समय किसके? प्रशासन का है, जो यहाँ का विधायक है उसका है, सबका है। आम पब्लिक मर रहा है। हमारे यहाँ रोटी बनेगा कि नहीं, भैया के यहाँ रोटी बनेगा कि नहीं, कोई पूछने आता है?
नहीं मैं आपको छोटा सा उदाहरण दिखा कोई नहीं। एक पोखरा खुदा तो उसको पहले उसका पाया निकल जाए, भर के कंप्लीट कीजिए, तब दूसरा काम हो। आगे साला अभी रोड बांधा जा रहा है, उसके आगे खोद दिया गया। सड़क पर कहीं लोहे की सरिया पड़ी है, कहीं बैरिकेडिंग है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं बारिश का पानी जमा है और कहीं धूल का ऐसा गुब्बार है कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। गांव से आने वाले लोग कहते हैं, भाई उस रास्ते से मत चलो, वहाँ तो डबल डेकर का काम चल रहा है। अब जरा लागत की कहानी भी सुनिए। शुरुआत में बजट लगभग 411 करोड़ रुपये, फिर बढ़कर करीब 696 करोड़ रुपये हुए और अब फिर लागत बढ़ने की चर्चाएं हैं। पहले बार इस राशि का आवंटन 411 करोड़ रुपया के करीब हम लोग पेपर में पढ़े थे जब इसकी प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी तब। उसके बाद 2025 में फिर इसको 696 करोड़ इसकी राशि को बढ़ा के कर दिया गया और फिर ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि इस साल भी इसकी राशि को बढ़ाने के बारे में प्राकलन होने जा रहा है। यानी विकास की यह सड़क जितनी लंबी नहीं है उसकी लागत उससे कहीं ज़्यादा लंबी होती जा रही है। लोग पूछ रहे हैं, क्या पहले मरीन ड्राइव बन सकता था? क्या पहले वैकल्पिक रास्ते विकसित किए जा सकते थे? क्या जनता को इतनी लंबी परेशानी से बचाया जा सकता था? और इन सवालों के जवाब अभी भी निर्माणाधीन है, ठीक उसी तरह जैसे यह डबल डेकर। लेकिन विकास की हर कहानी के दो चेहरे होते हैं, एक वह जो उद्घाटन के दिन दिखाई देता है और दूसरा वह जिसे आम लोग रोज़ जीते हैं। छपरा आज उसी दूसरे चेहरे की कहानी कह रहा है। मिर्जा गालिब का एक शेर याद आता है, दिल ही तो है न संग ओ खिस्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम भी अगर तेरी आंखों में आंसू आएंगे। आज छपरा के व्यापारियों, राहगीरों और आम नागरिकों की आंखों में भी वही सवाल है, क्या विकास का रास्ता इतना लंबा होना चाहिए? उम्मीद बहुत है सरकार से, लेकिन अभी तक जो भी विकास होना चाहिए पूर्ण रूप से हुआ ही नहीं है और विकास होना भी चाहिए, हो रहा है लेकिन धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए सरकार से उम्मीद है जल्द से जल्द इस चीज़ को पूर्ण करे ताकि व्यवसायी का कुछ काम हो, कि लोगों की रोजी रोटी ही रास्ते में छूट जाए। आपकी क्या राय है? क्या डबल डेकर छपरा का भविष्य बदलेगा या वर्तमान की कीमत बहुत ज़्यादा चुकाई जा रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसी ज़मीनी मुद्दों की बेबाक रिपोर्टिंग के लिए ई-बिहार डिजिटल न्यूज़ को फॉलो करना मत भूलिए। मेरा नाम संजीव मिश्रा, नमस्कार।